श्री परमात्मने नमः। तैत्तिरीयोपनिषद षष्ठमनुवाकानंदम ब्रह्मेति व्यंजनातानंदोद्भवा खल्विमानि भूतानि जायन्ते वारुणि विद्या परमे व्योमोन प्रतिष्ठिता च एव वेदम प्रतिष्ठितः महान भवति प्रजया महान कीर्त्या। इस बार भृगु ने पिता के उपदेश पर गहरा विचार करके यह निश्चय किया कि आनंद ये ब्रह्म है, ये आनंद में परमात्मा ही अनमय आदि सबके अंतरात्मा है, वे ही सब भी इन्हीं के स्थूल स्वरूप है। इसी कारण उनमें ब्रह्म बुद्धि और ब्रह्म के अंश लक्षण पाए जाते हैं, परंतु सर्वांश ब्रह्म के लक्षण आनंद से ही घटते हैं, क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा से ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न होते हैं। इन सब के आदि कारण तो वे ही हैं और इन आनंद में आनंद का लेश पाकर ही सब प्राणी जी रहे हैं। कोई भी दुख के साथ जीवित रहना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, उन आनंद में सर्वांतर्यामी परमात्मा की अचिंत्य शक्ति की प्रेरणा से ही इस जगत के समस्त प्राणियों की सारी चेष्टाएं हो रही है। उनके शासन में रहने वाले सूर्य आदि अपना अपना काम न करे तो एक क्षण में ही सभी प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सबके जीवनाधार सचमुच वे आनंद स्वरूप परमात्मा ही हैं तथा प्रलय काल में समस्त प्राणियों से भरा हुआ यह ब्रह्मांड उन्हीं में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात उन्हीं में विलीन हो जाता है। भृगु को परब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हो गया, फिर उन्हें किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रही। श्रुति स्वयं उस विद्या की महिमा बतलाने के लिए कहती है, वही यह वरुण द्वारा बताई हुई और भृगु को प्राप्त हुई ब्रह्म विद्या है। यह विद्या विशुद्ध आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित है। वे ही इस विद्या के आधार हैं। जो कोई मनुष्य भृगु की भांति तपस्या पूर्वक इस प्रकार विचार करके परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है, वह भी विशुद्ध परमानंद परमात्मा में स्थित हो जाता है। इस प्रकार इस विद्या का वास्तविक फल बताकर मनुष्यों को उस साधन की ओर लगाने के लिए उपयुक्त प्रकार से अन्न प्राण आदि समस्त तत्वों के रहस्य विज्ञान पूर्वक ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी के शरीर में और अंतःकरण में स्वाभाविक विलक्षण शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। उनको श्रुति अन्नवान अर्थात नाना प्रकार के जीवन यात्रा उपयोगी भोगों से संपन्न हो जाता है और उन सबको सेवन करने में सामर्थ्य हो जाती है। उसके मन और इंद्रियां सर्वांश निर्विकार और निरोग हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए।